भगवान की नज़र इस संसार के हर एक जीव पर है। मनुष्य के हर एक कर्म के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। मनुष्य के अधिकतर दुखों का कारण यह मोह और उम्मीद ही है। यदि संसार से किसी भी वस्तु की उम्मीद रखोगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार को चलाने वाले प्रभु पर विश्वास रखिए। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिमान अभी क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। जब आप दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण अंधकार में भी सांप की आंखें दिखाई देती हैं। उसी तरह पापी का पाप भी किसी भी परिस्थिति में छिपाए नहीं छिपता। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही धर्म है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यदि दुनिया में कोई वास्तविक शक्ति है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। चिंता और चिता, इन दोनों में केवल एक बिंदु का फर्क है, किंतु चिता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवित को ही जलाती है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। किसी भी श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनो तो उसकी सफलता का हिस्सा आपको मिल ही जाता है। किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा। और आपका नहीं है तो चाहे उसे पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। हे अर्जुन, काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। यदि आपके पास शिव प्रभु है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जिसे लोग भोला व अज्ञानी समझते हैं, वही दास ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। सबसे ज्यादा खुशी के पल वो होते हैं जब खुद के साथ श्री कृष्ण महसूस होते हैं। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तन जितना घूमते रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। खुद को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। जब अकेले हो तो कृष्णा को याद किया करो, और जब भी किसी के साथ हो तो कृष्णा की बात किया करो। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चित्त अवश्य बदल जाता है। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने आप सही स्थान पर स्वतः ही पहुंच जाती हैं। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो, जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प ना हो।
ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेगी जरूर। हमारे निर्णय से ही हमारी नियति तय होती है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। दिमाग से दुनिया जीती जा सकती है, मगर दिल नहीं जीता जा सकता। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारी माफी मांग लेने के बावजूद भी उसे दुख रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर भी निशान रह जाता है। जब प्यार मिलता है तब कोई भी बंधन बुरा नहीं लगता। जब भी मैं अपनी खुशियाँ को गिनता हूँ, भगवान के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। और जब भी मैं अपने संघर्षों को गिनता हूँ तो ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो जाता है। कान्हा, लोग तो आपको इच्छा पूरी करने के लिए पूछते हैं, लेकिन हम तो आपको प्रेम करने के लिए पूछते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना आपका संदेश पहुंच गया है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल जाएगा, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात तो यह है कि भगवान के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपना कर्म करते रहो। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जो चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। भगवान हमें तभी मिल जाते हैं जब हृदय में उनको पाने की चाह उठती है, क्योंकि हमारे अंतर्मन में ऐसी चाह का उदय करने वाले और कोई नहीं अपितु करुणामयी प्रभु ही है। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालो कि मैं ना होता तो क्या होता। पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। वो कोई भी क्यों ना हो, दूसरे को दुखी करके वो भी खुश नहीं रह सकता। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफर और बाकी है। जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे शब्द का जवाब देगा तब तुमने क्या खोया वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशी भी देगा अपरंपार। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब सवरिया के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद करें वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब कुछ सुन रहा है तो यह याद रहे कि उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। रोजाना पढ़ो और इस बात पर चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। किसी से प्रतिशोध लेने का आनंद केवल 2 दिन तक रहता है, जबकि क्षमा कर देने का आनंद जीवन भर रहता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती और हृदय में भगवान की। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है
वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जीवन में आदि दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।